और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार बजट के साथ। तो बिहार बजट सत्र का आज 11वां दिन है। बिहार बजट सत्र का आज 11वां दिन। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार बजट सत्र का 11वां दिन। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 5 विभागों के बजट पर होगी चर्चा। आज 5 विभागों के बजट पर चर्चा की जाएगी और आज भी सदन में हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। एक बार फिर से विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर नजर आएगी। पुलिस पर हमले और हत्या के मुद्दों पर एक बार फिर से होगा आमना सामना। पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे और इसको लेकर के एक बार फिर से हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर, आज बिहार बजट सत्र का 11वां दिन है और ऐसे में आज एक बार फिर से पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। हम उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, आज बिहार बजट सत्र का 11वां दिन है, आज क्या कुछ होगा? देखिए सभा, आज बिहार विधानमंडल बजट सत्र का आज 11वां दिन है और 11वें दिन अगर कह ले तो विभागों के 5 विभागों के जहां बजट पेश करने हैं, लेकिन विपक्ष सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करे। कल भी इस तरीके के जहां जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के जितने भी विधायक हैं, वो इन मामलों को लेकर एक सरकार को एक तरीके से घेरने की विधानसभा के अंदर भी जहां जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है विपक्ष के नेता हंगामा करने लगते हैं और कहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को चर्चा करानी चाहिए और उसी को लेकर तख्तियां लिए हुए अंदर विधानसभा में वो पहुंचते हैं। लेकिन जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने तख्तियों को मार्शल के द्वारा लिया जाता है। उसके बाद भी वो एक तरीके से प्रदर्शन करने, उसके बाद वॉकआउट कर देते हैं, वॉकआउट करके बाहर आ जाते हैं और उसी को लेकर लैंड फॉर जॉब मामले के चाहे विधान परिषद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ और चाहे या विधानसभा में विपक्ष के नेताओं के द्वारा। तो आज भी वही 11वें दिन ऐसा भी लग रहा है उसी को लेकर जहां हंगामा होने के आसार हैं और वही राबड़ी देवी को या तेज प्रताप को समन भी आया है, वह पूछताछ के लिए बुलाया भी गया ईडी तब तक। तो देखना होगा कि मामलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरीके से आज हंगामा होने की, क्योंकि सत्र अब कुछ देर में शुरू होने वाले। 11 बजे से विधानसभा और 12 बजे से विधान परिषद का सत्र शुरू होता है। उससे पहले यहाँ कार्रवाई जो है, कह लीजिए कि जो विधायकों का पहुंचना सिलसिला शुरू हो गया है और वही हलचल ईडी दफ्तर के बाहर भी शुरू हो गया है कि वहां भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। आप देखना होगा कि वहां राबड़ी देवी और तेज प्रताप जाते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ जो विधानसभा की तस्वीरें कहेंगे तो देखिए, यहाँ अब जो है अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो पहुंच रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री और तमाम जितने भी विधायक हैं वो भी पहुंचे। विजय सिन्हा अभी कुछ देर पहले पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी पहुंच रहे हैं। तो जो आप कह लीजिए कि विधानसभा की जैसे कार्रवाई में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पहुंच चुके। कल हाई लेवल मीटिंग भी की थी जहां आपको मुख्य सचिव हो या आपको डीजीपी हो या तमाम जितने भी उप मुख्यमंत्री से लेकर बड़े अधिकारी मौजूद थे और बकायदा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक हाई लेवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग की थी और बकायदा निर्देशित किया था कि किसी भी कीमत पर अपराधी को नहीं छोड़े और कोई भी अपराधी हो, चाहे कितने भी बड़े तबके का हो, उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर आज भी विपक्ष लेकिन घेरने की कोशिश करेगा। तेजस्वी यादव ने कल भी एक तरीके से कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है बिहार में। तो देखना होगा कि आज विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। शबा जी राजीव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का हाल तो हम सभी देख ही रहे हैं। बिहार में किस तरह की स्थिति है वो भी नजर आ रही है साफ तौर से। विपक्ष हंगामा भी कर रहा है, विपक्ष मुद्दे को भी उठा रहा है, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, सरकार अब क्या कुछ कार्रवाई करती हुई दिख रही है? पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाइयां जो है इन घटनाओं पर होती हुई नजर आई है? राजीव देखिए, अगर बात करें कार्रवाई को लेकर तो कल मुख्यालय में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहां आपको डीजीपी जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साफ तौर पर निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर जो लॉ एंड ऑर्डर के डीजी हैं उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ा नहीं जाए और अपराधी कोई भी हो। एसपी को भी निर्देशित किया जिले में कि अगर अपराधी गोली चलाते हैं तो उन पर हवाई पहले फायरिंग कीजिए, नहीं मानते तो गोली चलाइए, छोड़िए मत किसी को। तो उसी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लगभग विधानसभा के कार्यकाल चल रहा है उसी में जहां उन्होंने शाम को मीटिंग बुलाई, हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और सभी निर्देश दिए, मुख्य सचिव से लेकर और डीजीपी को निर्देश दिया है और कहा है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। और पहले भी उनका एक तरीके से रहा है मुख्यमंत्री का 20 सालों से कि सुशासन की सरकार है और सुशासन ही चलेगा। तो उसी क्रम में ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद
बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ी जो अपराधी है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इस पर साफ तौर पर चाहे वो डीजीपी हो या मुख्यमंत्री हो, सभी ने एक तरीके से जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, चाहे मुख्यालय में पीसी हो, एक ही निर्देश है कि अपराधियों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। जी राजीव, वैसे आज 5 विभागों के बजट पर चर्चा की जाएगी, इसको लेकर के क्या जानकारी है? जो विभाग है उन पर चर्चा होगी और जो विभाग के जितने भी मतलब एक तरीके से बजट होंगे उन पर पेश किए जाएंगे। अब वो पेश होंगे बजट, और जिसके लिए, क्योंकि देखिए जो वित्तीय वर्ष है उसमें सभी विभागों के अपने अपने बजट होते हैं, उसमें पेश किए जाते हैं कि किसके कितने बजट में कितने खर्च होंगे, किसके लिए कितना होगा, तो उसी पर चर्चा भी होने की उम्मीद है। लेकिन हंगामेदार हो सकता है क्योंकि विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो उसको लेकर जरूर हंगामा करेगा। अब उसमें कितनी चर्चा होगी, क्योंकि ये चर्चा तो होनी है, क्योंकि वो बिहार के जनता के लिए है और ये जो होनी विभाग की होती है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर कितनी भागीदारी लेता है। शबा, बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि आज बिहार बजट सत्र का 11वां दिन है, जहां पर एक बार फिर से पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ सकती है और हंगामे के भी आसार आज नजर आ रहे हैं।